जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हम आज मूल विधि की पहली चैप्टर देखते हैं। मूल विधि में हम आज पहला टॉपिक देखते हैं। मूल विधि में मूल विधि में हम आईपीसी और सीआरपीसी की जगह बीएनएस और बीएनएसएस जो लिया गया है, आईपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी की जगह जो लिया गया है बीएनएस और बीएनएसएस ये लिया गया है। इसे 2000 इसे 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। तो हम अब इसी पर बात करते हैं हम। तो मूल विधि में हम यहाँ पर देखिए, आईपीसी की धारा या एक्ट भी कहते हैं हम इसे। एक्ट 1 में कहा गया है कि इसमें संहिता के न्याय और विस्तार के बारे में बात किया गया है। न्याय और विस्तार के बारे में बात किया गया है। न्याय और विस्तार के बारे में इसके संविधान के नाम और लागू कहाँ पर होगा, लागू और विस्तार के बारे में बात किया गया है। विस्तार के बारे में बात किया गया है, जैसे लागू पूरे भारत देश में लागू होगा। पूरे भारत देश में लागू है। और उसके बाद पहली धारा में, और उसके बाद दूसरी पूरे संपूर्ण देश में लागू है। और फिर लागू डेट 1 जुलाई 2024 से लागू है। 2024 से लागू है। और फिर धारा आईपीसी की धारा 2 में जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है उसे संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाता है। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है उसे दंडित किया जाता है। जो व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है उसे दंडित किया जाता है। यह आईपीसी की धारा 2 में है। और बीएनएस की धारा अगर हम इसे मानेंगे तो 1(1)(3) में है। भारतीय राज्य क्षेत्र की भाषा, भारतीय क्षेत्र में जो अपराध करेगा, भारत के अंदर जो अपराध करेगा उसे धारा 2 में है। बीएनएस की धारा 1(3) में है। और फिर
एक्ट 4 में है जो आईपीसी धारा 4 में है, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या फिर भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस व्यक्ति के उपबंध लागू होंगे। इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति के पर लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी भी स्थान पर भारत के किसी कंप्यूटराइज्ड साधन के माध्यम से बनाते हुए अपराध करते हैं। इसमें देखिए पहले में, इसके पहले जो धारा थी, धारा 2 में जो था वह भारतीय क्षेत्र में था। भारतीय क्षेत्र में कोई भी अपराध है, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, अगर अपराध करता है तो आईपीसी की धारा 2 में था, आईपीसी की धारा 2 में था और बीएनएस की धारा 1(3) में था, जो भारतीय क्षेत्र में। और लेकिन धारा 4 में जो है केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है। केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है। वह भारतीय नागरिक हो, चाहे वह भारत का तोप हो, गोला बारूद, कोई भी टैंक हो, अगर ऐसी चीज़ें कोई अपराध करता है, उस चीज़ों के माध्यम से कोई अपराध करता है, उस चीज़ों के माध्यम से कोई अपराध करता है, तो यह धारा 4 में लिखा गया है। और आईपीसी की धारा 4 में वही चीज़ें हैं भारतीय राज्य क्षेत्र की। बीएनएस की धारा 1(5) में है, 1(5) में है। और फिर भारतीय 1(5) में है, भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालती है। और फिर भारतीय न्याय संहिता धारा 10 में पुरुष और स्त्रियों के बारे में बात किया गया है। पुरुष और स्त्रियों के बारे में बात किया गया है। ये आईपीसी की धारा विख्यात करता है, चाहे वह 1 दिन का बच्चा हो पुरुष मानेंगे और चाहे वह 1 दिन की लड़की हो उसे स्त्री मानेंगे। एक दिन का, चाहे जितने भी हो, उसे आईपीसी की धारा 10 में पुरुष और स्त्री माना गया है। और वही धारा बीएनएस में, अगर वही धारा देखें, बीएनएस में धारा एक्ट लिखो, धारा एक्ट पुरुष को 2(19) में विस्तारित किया गया है और स्त्री को 2(35) में विस्तारित किया गया है। 2(35) में विस्तारित किया गया है। इस तरह से है, 2(35) में विस्तारित किया गया है। और फिर और लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 21 में है। धारा आईपीसी की धारा 21 में है। लोक सेवक के बारे में विस्तारित किया गया है। और यही बीएनएस एक्ट बीएनएस के 2(28) में लोक सेवक के बारे में बात किया गया है। लोक सेवक के बारे में बात किया गया है। और फिर और अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, तो आईपीसी की धारा 24 में बेईमानी के बारे में बात किया गया है।
बेईमानी के बारे में बात किया गया है। और वही चीज़ें धारा है 2 बीएनएस 2 7 में बेईमानी के बारे में बात किया गया है बीएनएस में। और फिर आईपीसी धारा 25 में आ गया है कपटपूर्वक फ्रॉडगिरी। कपटपूर्वक किसी का पैसा वैसा ले लेते हैं, कपटपूर्वक अगर ले लेते हैं तो कपटपूर्वक बेईमानी फ्रॉड करके अगर किसी का पैसा लेते हैं तो विस्तारित किया गया है। और यही धारा बीएनएस में 2:29 में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।